नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और हर क्षेत्र के विकास के लिए 50 नई योजनाएं शुरू की हैं। धर्मशाला में आज प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ भाजपा के संगठनात्मक कार्यों पर भी असर डाला है। इसके लिए अब अधिक समर्पण के साथ काम करने के उद्देश्य से कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से संभव हो पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया अवधारणा कोविड-19 के दौरान एक वरदान के रूप में साबित हुई है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। धर्मशाला में प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों से देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के हर राज्य को आपदा से उभरने में मोदी सरकार ने भरपूर मदद की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकारों ने 3,75,000 करोड़ रुपए एमएसपी खरीद पर खर्च किए। वहीं मोदी सरकार ने वर्ष 2014 से 19 के बीच 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जो कांग्रेस से 2.5 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि एमएसपी पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास फतेहपुर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सुजान सिंह पठानिया का हाल ही में निधन हो गया था। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व सांसद कृपाल परमार व अन्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने और ग्रामीण स्तर पर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। किन्नौर जिला के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज रिकांगपिओ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है, इसलिए महिलाओं को खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में नीति निर्धारण व विकास गतिविधियों में आगे आना चाहिए। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि निचले स्तर पर विकास के मामले में वे हर स्तर पर सहयोग का प्रयास करेंगे। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के लिए अधिक सार्थक है। उन्होंने स्थानीय शिल्पकला, बुनाई व अन्य उत्पादों की व्यापक स्तर पर विपणन और प्रचार की जरूरत बताई। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पिछले साल 2 जनवरी को चालकों के 400 पद भरने के लिए मांगे गए आवेदनों के आधार पर 359 चयनित उम्मीदवारों को इस महीने की 25 तारीख को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि 1 माह की प्रशिक्षण संबंधी सूचना निगम की वेबसाइट www.hrtchp.com पर उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी चयनित उम्मीदवारों को पत्र के माध्यम से भी सूचित किया है और वे निर्धारित तिथि को संबंधित चालक प्रशिक्षण केंद्र में सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।